हेलो फ्रेंड्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर के न्यूमेरिकल नंबर 2 पे हम हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एल सेक्शन। यहाँ पे एक एल सेक्शन गिवन है हमें और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। तो जो हमारी बेसिक स्टेप्स थी उन्हीं को हम फॉलो करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टेप 1 थी हमारी फाइंड आउट द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द एरिया। तो ये जो एल शेप है इसका हमें रेफरेंस पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करते हैं हम। तो रेफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट मेरा ये वाला है, इससे मुझे एक रेफरेंस पॉइंट खींचनी होगी जो कि मेरी वाई एक्सिस होगी, रेफरेंस वाई एक्सिस, जिसको मैं रेफरेंस वाई दूंगा, वाई एक्सिस। और बॉटम मोस्ट पॉइंट, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट मेरा ये वाला है, तो यहाँ से एक मैं एक्सिस खींचूंगा जो कि मेरी एक्स एक्सिस होगी। ये मेरी कौन सी एक्सिस होगी? एक्स एक्सिस। तो ये मुझे रेफरेंस पॉइंट मिल गया जिसे मैं रेफरेंस पॉइंट नाम दूंगा, ये है 0,0। अब स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 हमारा बोलता है चेक वेदर देयर इज़ एनी सिमेट्री अबाउट द फिगर। तो फिगर सिमेट्रिक दिख रहा है क्या? मगर मतलब फिगर को हम क्या दो डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड कर पा रहे हैं, दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहे हैं जहाँ पे इसका एरिया सिमिलर हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, मतलब फिगर ना तो एक्स के अलॉन्ग सिमेट्रिक है ना वाई के अलॉन्ग सिमेट्रिक है। तो फिगर अगर दोनों के अलॉन्ग सिमेट्रिक नहीं है तो मुझे एक्स बार और वाई बार दोनों की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी होगी। मतलब मुझे इस बार एक्स बार और वाई बार दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया है द फिगर इज़ नॉट सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हमें फिगर को डिवाइड करना है दो डिफरेंट सेक्शंस में। तो हम फिगर को डिवाइड कर लेते हैं दो डिफरेंट सेक्शन में। जैसे भी आप डिवाइड करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो मैं इसे फिगर 1 दे रहा हूँ और इसे मैं फिगर 2 दे रहा हूँ। फिगर 1 और फिगर 2, और यहाँ से इसे डिवाइड कर देते हैं। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये हम फिगर 2 में दे रहे हैं। फिगर 1 मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, ठीक है। x1 एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालते हैं। सबसे पहले एरिया जब हम फाइंड आउट करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ चाहिए। तो सेक्शन ए के लिए एरिया निकाल रहा हूँ। तो अगर ये मेरा टोटल 80 है और ये मेरा 20 है, ये 20 है, तो मतलब ये 20 हो गया। मुझे एरिया निकालना है इतने पोर्शन का। तो ये 80 - 20, तो ये 60 बचा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 60 बचा। तो 60 × 20, तो एरिया निकालते हैं 60 × 20, कितना आ गया? 1200 mm²। इसका एरिया हो गया। x1 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करूँ तो x1 की वैल्यू, मतलब ये मेरी x एक्सिस है। x एक्सिस में फिगर इसकी बात कर रहा हूँ तो इसकी x एक्सिस, इसकी x ये वाली होगी, यहाँ से लेके मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो इसका अगर मुझे x1 चाहिए, मतलब इसका सेंट्रॉइड चाहिए, तो इसका आधा होगा। तो ये टोटल 60 है, तो इसके यहाँ कहीं 30 पे ही आएगा, ठीक है। तो मतलब ये टोटल 60 है, तो इसके आधे पे आएगा। लेकिन हमेशा जो मैं सेंट्रॉइड लेता हूँ वो रेफरेंस एक्सिस से लेता हूँ, तो मेरी डिस्टेंस यहाँ से नापूंगा तो यहाँ से यहाँ तक की 20 डिस्टेंस है। तो इसको लिख देता हूँ 20, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 60 है, लेकिन सेंट्रॉइड आधे पे होगा तो 60 / 2। तो ये कितना हो गया? 30। 60 / 2 30, 30 + 20 = 50 mm। वाई की अगर बात करूँ तो वाई एक्सिस मेरी ये वाली है, मतलब ये वाली जो एक्सिस है वो मेरी y है, ये वाली x है। तो y की बात कर रहा हूँ, फिगर 1 की बात कर रहा हूँ, तो ये y एक्सिस की ये वाली होगी, मतलब ये 20 y है, और इसका सेंट्रॉइड इसके आधे पे होगा, मतलब 10 पे होगा। तो रेफरेंस से लूँगा तो रेफरेंस से यहाँ कहीं आएगा, मतलब रेफरेंस से यहाँ तक जा रहे हैं हम 20 तक, तो इसका आधा कितना होगा? 10। तो हम लिख लेते हैं 20 / 2, क्योंकि इसका y 20 है, इस फिगर की बात हम कर रहे हैं। 20 / 2 मतलब 10 mm, 10 mm। फिगर 2 की बात करते हैं। फिगर 2 पे आ जाते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे टोटल। तो इसका एरिया देख लेते हैं हम। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इसकी 100 है, ब्रेथ इसकी 20 है, कितना हो गया? 2000 mm²। x2 की अगर बात करूं तो x2 कौन सी होती है मेरी? x2 ये वाली है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा x2 मतलब x होगा। तो ये टोटल 20 है, तो रेफरेंस से ही देख रहे हैं, टोटल 20 है, तो 20 का आधा 10। तो मैं लिख लेता हूँ 20 / 2 = 10 mm। y2 की बात करूँ तो y2 मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, रेफरेंस 0 से लेके
100 तक, तो इसका आधा होगा 100 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 50 mm। तो सारी वैल्यूज़ मैंने निकाल ली है। अब डायरेक्टली हम पुट करते हैं इसमें, एक्स बार की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक्स बार इक्वल्स टू A1 की वैल्यू कितनी है 1200, x1 की वैल्यू कितनी है 50 प्लस एरिया A2 की वैल्यू कितनी है 2000, x2 की वैल्यू कितनी है 10 डिवाइडेड बाय एरिया 1200 प्लस 2000। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 6000 आएगा प्लस 60,000 आएगा, और ये आएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय, ये 2000 है तो ये 3200 आएगा। सिमिलरली वाई बार की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम। वाई बार के केस में एरिया 1200, y1 की वैल्यू हमारी है 10 प्लस A2 की वैल्यू है हमारे पास 2000, y2 की वैल्यू हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 1200 प्लस 2000। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 12,000 प्लस ये 10,000 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3200। कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉरी, बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे x2 की वैल्यू 10 की जगह 100 ले ली थी, इस कारण से एक मिस्टेक आ रही थी। यहाँ पे एक 0 कम हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 60,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 3200। तो यहाँ से मुझे x बार की जो वैल्यू मिली है वो है 25 mm। y बार की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 12,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 3200। y बार की वैल्यू हमें मिली है 35 mm। तो हम सेंट्रॉइड लिख देते हैं x बार कॉमा y बार mm। तो ये इसका आंसर है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 2 था। 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.